भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, भगवत गीता के पहले 3 अध्यायों की ज्ञान यात्रा पूरी करने के बाद आज हम तीसरे पड़ाव पर थोड़ा ठहर कर अवलोकन करेंगे कि अब तक हमने क्या क्या जाना, सीखा, समझा और आगे आने वाले कुछ अध्यायों में क्या कुछ आने वाला है, इसकी झलक भी देखेंगे ताकि हम उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकें। साथियों, भारतीय जनमानस में तो भगवत गीता सदियों से रची बसी है ही। आज एक बार देखते हैं कि पूरे संसार के स्तर पर विशिष्ट लोग भगवत गीता के बारे में क्या विचार रखते हैं। निश्चय ही इससे हम साधारण जगजीवों के मन में भगवत गीता के प्रति श्रद्धा और विश्वास को और अधिक बल मिलेगा और हम भगवत गीता के ज्ञान को आत्मसात कर कर्मयोगी बनने की दिशा में दृढ़ संकल्प पूर्वक आगे बढ़ेंगे। साथियों, सबसे पहले देखते हैं भगवत गीता के संबंध में आदि शंकराचार्य के विचार। उन्होंने कहा, भगवत गीता के स्पष्ट ज्ञान से मानव अस्तित्व के सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। भगवत गीता वैदिक शास्त्रों की सभी शिक्षाओं का स्पष्ट सार है। साथियों, भगवत गीता के सबसे अधिक प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगत्स्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक। साथियों, देखिए, भारत के 11वें राष्ट्रपति प्रसिद्ध मिसाल वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो मुसलमान होते हुए भी भगवत गीता में अपार श्रद्धा रखते थे, उन्होंने इस श्लोक में निहित विराट अर्थ को कितने सरल उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट कर रख दिया है। वे कहते हैं, फूल को देखो, वह कितनी उदारता से सुगंध और शहद बांटता है। वह अपना प्यार सभी को मुफ्त में देता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह चुपचाप गिर जाता है। फूल की तरह बनने की कोशिश करो, अपने सभी गुणों के बावजूद विनम्र। फूल बिना किसी बदले की उम्मीद के अपनी खुशबू और शहद को मुफ्त में बांटता है और जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह चुपचाप गिर जाता है। यह निस्वार्थ भाव से और परिणामों अर्थात फल से आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य कर्म निभाने के विचार को स्पष्टता से दर्शाता है, जो भगवत गीता द्वितीय अध्याय के 47वें प्रसिद्ध श्लोक का मूल संदेश है। साथियों, स्वामी विवेकानंद भगवत गीता, जिनकी सबसे पसंदीदा 2 पुस्तकों में से एक थी, ने इसके संबंध में कहा, उपनिषदों से एकत्रित आध्यात्मिक सत्य के सुंदर फूलों से बना एक गुलदस्ता। श्री अरविंदो ने भगवत गीता के बारे में कहा, भगवत गीता मानव जाति का सच्चा धर्म ग्रंथ है। यह एक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवंत रचना है, जिसमें हर युग के लिए एक नया संदेश और हर सभ्यता के लिए एक नया अर्थ है। परमाणु बम के आविष्कारक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी J. रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने वर्ष 1933 में संस्कृत भाषा सीखी और भगवत गीता को मूल रूप में पढ़ा। बाद में अपने भाई को लिखे एक पत्र में ओपेनहाइमर ने लिखा था, गीता बहुत आसान और काफी अद्भुत थी। हेनरी डेविड थॉरो ने लिखा, हर सुबह मैं अपने बुद्धि को भगवत गीता के अद्भुत और विश्वव्यापी दर्शन में स्नान कराता हूँ, जिसकी तुलना में हमारा आधुनिक विश्व और उसका साहित्य तुच्छ लगता है। साथियों, अंग्रेजी लेखक एल्डस हक्सले ने गीता को मानव जाति के लिए मूल्य प्रदान करने वाले आध्यात्मिक विकास का सबसे व्यवस्थित बयान पाया।
उन्होंने यह भी महसूस किया कि गीता अब तक प्रकट किए गए सनातन दर्शन का सबसे स्पष्ट और व्यापक सारांश है। इसलिए इसका स्थायी मूल्य न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए है। साथियों, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1917, एनी बेसेंट ने कहा, आध्यात्मिक व्यक्ति को एकांतवासी होने की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक मामलों के बीच दिव्य जीवन के साथ एकता प्राप्त की जा सकती है और उसे बनाया जा सकता है। उस एकता में बाधाएं हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। यही भगवद गीता का मुख्य उपदेश है। तो साथियों, ये थे कुछ विश्व प्रसिद्ध महान आत्माओं के भगवद गीता के संबंधित विचार। आप सबों के बीच भगवद गीता संबंधी इन विचारों को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यह है कि जैसा योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, यद आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। शायद हम भी संसार के इन श्रेष्ठ जनों के उदाहरणों से प्रेरणा लें और अपने जीवन में, अपने आचरण में भगवद गीता में उपदेशित ज्ञान को उतारकर सांसारिक तथा आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त करें। साथियों, भगवद गीता प्रथम अध्याय में हमने देखा और सीखा कि सांसारिक मोहमाया किस प्रकार अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा के विवेक को भी भ्रमित कर कायरतापूर्ण किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में पहुंचाकर उसे कर्तव्य पथ से विचलित कर देती है। आज हम में से अनेक भाई बहन इसी प्रकार की मन स्थिति के शिकार होकर दिशाहीन, कुंठित, हताशा तथा मनोविकार भरा जीवन जी रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित ब्रह्म विद्या ज्ञान ने जिस प्रकार अर्जुन को इस हारी हुई मानसिकता से उबारकर कर्तव्य पालन के लिए तैयार किया, ठीक इसी प्रकार हम जगजीव भी इस अद्भुत प्रेरणादायक ज्ञान से लाभान्वित होकर स्वस्थ, आत्मनियंत्रित मानसिकता के साथ अपने अपने जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए अर्थपूर्ण जीवन बिताते हुए मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, भगवद गीता द्वितीय अध्याय में हमने सीखा कि संसार की मोह माया से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें कि हमारा वास्तविक स्वरूप यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर में निवास कर रही नाश रहित नित्य सनातन आत्मा है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिंगा सकता है, न हवा सुखा सकती है। हमने यह भी सीखा कि आत्मा के लिए इस शरीर की मृत्यु उसी प्रकार है जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसलिए हमें योग साधना के द्वारा अपना आध्यात्मिक उत्थान करते हुए मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए तथा मृत्यु को सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। साथियों, भगवद गीता तृतीय अध्याय में हमने सीखा कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म फल में नहीं। इसलिए हमें अनासक्त होकर अपने नियत कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। हमने यह भी सीखा कि आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर लेने पर भी ज्ञानी पुरुषों को सांसारिक जीवन के कर्तव्यों का उसी प्रकार पालन करते रहना चाहिए जैसे संसार की मोह माया में आसक्त साधारण सांसारिक जगजीव सांसारिक कर्म करते रहते हैं, ताकि भ्रमित होकर वे सांसारिक कर्तव्यों से विमुख नहीं हों। हमें राग द्वेष से रहित होकर अपने नियत सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। और अंत में हमने सीखा कि सांसारिक कामनाएं हमारे विवेक को भ्रमित कर हमें पाप कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए हमें काम अर्थात कामनाओं पर कठोर अंकुश रखने का अभ्यास करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड अब समाप्त करते हैं। कल भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के पहले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ आप सबों के बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।